जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आप सबसे कि पीएसआईआर का लेक्चर सीरीज़ भी स्टार्ट किया जाएगा धीरे धीरे। तो जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं वीडियो अपलोड करते जाऊंगा, साथ में आप लोग को नोट्स भी दे दूंगा, ठीक है। बट आप लोग सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, बस यही रिक्वेस्ट है मेरा। तो इस सीरीज़ में हम लोग थ्योरी ऑफ स्टेट देखेंगे, इसका नेचर देखेंगे और स्टेट कैसे इवॉल्व हुआ ये देखेंगे, एंड डिफरेंट स्कॉलर्स का ओपिनियन एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, ये तीनों चीज़ हम लोग स्टेट का देखेंगे इसमें। तो स्टार्ट करते लेक्चर को। तो जैसा कि मैंने नोट्स बना दिया शॉर्ट में, तो ये हम ग्रुप में अपलोड कर देंगे, ठीक है। स्टार्ट करते थ्योरी ऑफ स्टेट। तो थ्योरी ऑफ स्टेट जो है ये पहला हम लोग को मैकियावेली का राइटिंग्स में देखने को मिलता है, जो कि 16th सेंचुरी में इवॉल्व होना चालू हुआ था, फर्स्ट हाफ के 16th सेंचुरी में, ठीक है। तो ये देखने को मिलता है। एंड उसके बाद जब 16th सेंचुरी लेटर पार्ट 16th सेंचुरी में ये स्टेट जो वर्ड है कॉमन हो गया था एंड कॉमन पॉलिटिकल बॉडी बन के निकलने लगा। एंड दिस इज कॉमन इन बोथ इंग्लैंड एंड फ्रांस इन लेटर सेंचुरी ऑफ 16th सेंचुरी। अगर वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेट कि व्हाट इज स्टेट, देन वी के हम लोग बोल सकते कि स्टेट जो है वो लैटिन वर्ड से आया है, उसके जिसका मतलब होता है स्टैचू। उसके अगर इसको सिंपल फॉर्म में बोला जाए तो स्टैंडिंग या पोजीशंस बोला जा सकता है। लाइक अगर हम बोल सके तो स्टेट इज़ लाइक अ पर्सन और अ बॉडी ऑफ अ पर्सन, ठीक है। तो इसको हम लोग स्टेट बोल सकते हैं। तो इसको आप लोग अपने इंट्रो में डाल सकते हैं, मतलब जो स्टेट के ऊपर अगर क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। अब देखते हैं कि डिफरेंट स्कॉलर्स क्या ओपिनियन दिए थे स्टेट के ऊपर। तो अगर हम लोग पहले जाए तो प्लेटो सबसे पहला हम लोग का क्लासिकल फिलोसफर है। तो ये बोलता है कि स्टेट एज सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप इन विच everyone does one's own business and ruler seek to maintain their relationship। तो प्लेटो बोलता है कि स्टेट एक ऐसा सिस्टम है, स्टेट जो है ऐसा सिस्टम है जो कि मेंटेन करने में हेल्प करता है सबको अपना खुद का बिजनेस में। लाइक एक फैमिली में अपना एक फादर है, वो अपना बिजनेस अपना रोल मेंटेन करता है, सन अपना रोल मेंटेन करता है, मदर जो है वो अपना रोल मेंटेन करती है। तो हर कोई अपना रोल मेंटेन करता है और एक रूलर होता है जो कि इन सब चीज़ को देखता है, पूरा सोसाइटी को देखता है, और उसके पास ही पावर होता है ये रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए। तो ये था तुम आपका प्लेटो का ये। अब वो तो सीजरियो आता है, वो बोलता है कि जो स्टेट है ये सिंपली पीपल का अफेयर को प्रोटेक्ट करता है, और पीपल के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसको प्रोटेक्ट करता है, एंड लॉ राइट्स एंड पार्टिसिपेशन बनाने में हेल्प करता है एग्रीमेंट को। जो सीजरियो था ये ज्यूरिस्ट था एंशिएंट रोम का, बस ये ध्यान था। अब हॉब्स के बारे में बोले, हॉब्स क्या बोला स्टेट के बारे में। तो हॉब्स ने बोला कि स्टेट है पावरफुल विच गिव पीपल देयर ओन परसिवेशन। कि हॉब्स ने बोला कि स्टेट बहुत ही पावरफुल होता है जो पीपल को देता है परसिवेशन करने के लिए। तो ये था आपका ये। अब आए हम लोग जॉन लॉक। तो जॉन लॉक बोला कि जॉन लॉक का एक कीवर्ड याद रखिए कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। जॉन लॉक ने स्टेट के ऊपर बोला था कि स्टेट जो है ना, स्टेट का रोल होता है कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक और ज़्यादा हैप्पीनेस पहुँचे। अगर स्टेट कोई ऐसा काम कर रहा है तो उससे एक लोग को फ़ायदा नहीं होना चाहिए, उससे 10 लोग, अगर इस सोसाइटी में 10 लोग हैं तो 10 लोग को भी फ़ायदा होना चाहिए, या 10 से कम लोग, मतलब 9 एटलीस्ट 8 लोग तक फ़ायदा उठना चाहिए। इसीलिए बोला था ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। तो ये बोला गया था। एंड इसी के रिलेशन में जॉन लॉक ने स्टेट को बोला था कि स्टेट के पास जो है 4 सबऑर्डिनेट्स एंड्स ऑफ गवर्नमेंट है, कि मतलब 4 सबऑर्डिनेट है। तो कौन कौन सा है, तो एक अबंडेंस, एक सबसिस्टेंस, एक इक्वालिटी एंड सिक्योरिटी। तो स्टेट के पास ये चारों क्वालिटी होना चाहिए, ठीक है। तो जॉन लॉक ने ये बोला था। अब आते हैं हम लोग हीगल पे। हीगल ने बोला था कि स्टेट जो वो डिवाइन है और उसकी जो एंटिटी है वही काफ़ी है फंक्शन करने के लिए सोसाइटी में सही से। तो हेगल ने बोला था कि स्टेट एज अ डिवाइन एंड अ मॉरल एंटिटी विच एलोन इज कैपेबल ऑफ बिस्टोइंग ऑल स्पिरिचुअल रियलिटी। कि हीगल ने बोला कि स्टेट ही कैपेबल है, स्टेट इज़ अ डिवाइन, स्टेट इज़
only a moral entity, ठीक है, which can capable for all the spiritual reality, for the all spiritual reality। चलिए अब आते कार्ल मार्क्स एंड एंगल्स पे। तो कार्ल मार्क्स एंगल्स क्या बोलते हैं कि स्टेट इज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लास डोमिनेंस इन इकोनॉमी। लाइक कि जो स्टेट है एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, कौन बनाया है, पॉलिटिकल इस तो पीपल, कौन पीपल, तो कैपिटलिस्ट पीपल। फॉर किस लिए, क्योंकि ताकि उस कैपिटलिस्ट जो क्लास डोमिनेंस है उसका इकोनॉमी को प्रोटेक्ट कर सके, उन लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते। तो हुज पर्पस इज टू सेफगार्ड द एग्जिस्टेंट इकोनॉमी, ठीक है, किसके लिए, क्लास डोमिनेंस के लिए, ठीक है। तो ये रहा आपका थ्योरी ऑफ स्टेट हो गया एंड डिफरेंट स्कॉलर्स व्यू ऑन स्टेट्स। तो ये 3 4 5 6, तो 6 फिलोसफर हो गया कोट करने के लिए। अब आते हैं हम लोग थ्योरी रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ स्टेट, कि ओरिजिन, स्टेट का ओरिजिन कैसे हुआ है, इसके लिए थ्योरी बहुत सारा है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, हिस्टोरिकल कॉन्ट्रैक्ट है। तो आगे कब हिस्टोरिकल कॉन्ट्रैक्ट और ये सब के बारे में आगे बात करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ हम लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, ये स्पेशली ऐसा माना जाता है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक एंड रूसो, ये तीनों ने डेवलप किया था। ये थ्योरी में बोला जाता है कि स्टेट जो है एक रोल है जो कि मेंटेन करता है कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, ठीक है, प्री सिविल सोसाइटी एंड पोस्ट पॉलिटिकल पीरियड, ठीक है, स्टेट ऑफ नेचर में प्रोटेक्ट करने के लिए। तो स्टेट क्या है कि एक एंटिटी है, ठीक है, इसके अंदर सारा पीपल क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और उस कॉन्ट्रैक्ट को कौन प्रोटेक्ट करेगा, स्टेट। तो इसीलिए स्टेट को बनाया गया है। देयरफॉर द थ्योरी एज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ अ टाइम व्हेन देयर आर नो स्टेट एंड पीपल लिविंग इन द स्टेट ऑफ नेचर, मीनिंग देयर बाई ए सिचुएशन वेयर पीपल लिव्ड विदाउट लॉ, अथॉरिटी एंड विदाउट गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये बोला जा रहा था। अब आते कि हॉब्स, लॉक एंड रूसो तो ने क्लासीफाइड किया स्टेट को 2 टाइप से। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में स्टेट को 2 टाइप से, कि एक एरा ऑफ नेचर ऑफ सोसाइटी एंड एरा ऑफ पॉलिटिकल सोसाइटी और स्टेट। तो एरा ऑफ नेचुरल सोसाइटी में क्या था कि अब आप लोग ना ऐसे रियलाइज कीजिए कि अर्ली पीरियड, पैलोलिथिक पीरियड, हम लोग ना हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री से रिलेट कर सकते हैं। पैलोलिथिक पीरियड अगर हम लोग रियलाइज करेंगे तो उसमें हम लोग को क्या देखने मिलेगा कि ऑल द मैन आर फ्री इन नेचर एंड ऑल आर पार्टिसिपेटिंग, ऑल आर डूइंग देयर ऑन वर्क, ठीक है, और कोई किसी का बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करता था, सब कोई अपना बिजनेस करता था, सब कोई अपना स्टेट ऑफ नेचर में रहता था और अपना सिचुएशन को कंट्रोल करता था। वहाँ पे कोई लॉ, अथॉरिटी, गवर्नमेंट नहीं हुआ करता था, ठीक है। और उसके बाद एरा ऑफ पॉलिटिकल सोसाइटी और स्टेट आएगा, तो इसमें हम लोग क्या मानेंगे, तब स्टेट का एंट्री आता है। स्टेट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है 2 पर्सन के बीच में, और वो कॉन्ट्रैक्ट को कौन अप्लाई करेगा, स्टेट करेगा अप्लाई, एंड स्टेट क्या करेगा, उस दोनों को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। तो ये बेसिकली इसका ये था थ्योरी का एसेंस। Thus through this theory thinkers talk about period of state of nature where सब वही लिखा हुआ है कि where complete anarchy and chaos। अगर हम बोले कि इस एरा ऑफ स्टेट ऑफ नेचर की बात करें, तो अगर हम बोल दिए कि ऑल आर पीपल आर फ्री, अगर ऑल पीपल आर फ्री इन स्टेट ऑफ नेचर, तो उसकी वजह से क्या होगा, एनार्की डेवलप्ड होगा, क्योस डेवलप्ड होगा ना। तो ये हो सकता है। तो इसके लिए इट वाज आफ्टर द कंक्लूजन, हम लोग इसके बाद क्या कंक्लूजन कर सकते हैं कि हमको कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो सिंपल हॉब्स, लॉक, रूसो ने क्या बोला कि जो एरा ऑफ स्टेट ऑफ नेचर है इसमें सब पीपल आर फ्री, ठीक है, सब कोई जो अपना मन है वो काम करेगा, ऑल आर फ्री, नो लॉ, नो अथॉरिटी एंड विदाउट गवर्नमेंट। देन जब आपको सब पता है कि सब फ्री होगा तो सब अपना मनमानी करेगा, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा सोसाइटी में केओस डेवलप्ड होगा, है ना, एनार्की डेवलप्ड होगा, एंड वहाँ पे झगड़ा ज़्यादा हो सकता है ना। तो इसी की वजह से हम लोग एक कंक्लूजन पे पहुँच सकते हैं कि सबको एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, एंड वो कॉन्ट्रैक्ट कौन करेगा, वो आएगा स्टेट ऑफ नेचर में आएगा, एंड जब स्टेट ऑफ नेचर में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, पॉलिटिकल सोसाइटी में। एंड दस कॉन्ट्रैक्ट इज डिवाइडिंग लाइन और फेज ऑफ एग्रीमेंट वेयर इनिशियल एंड एग्जीक्यूटिव अलाउ स्टेबिलिटी पीस। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि हम लोग को एग्रीमेंट होने के बाद हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं क्या, स्टेबिलिटी एंड पीस, लाइक बार्टर सिस्टम। कैसे बार्टर सिस्टम, कैसे पीस हो सकता है
कि स्टेट जो है वो अपना सब बॉस देगा, ठीक है, अपना वो क्या बोलते हैं ये अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करेगा कि उन लोग को राइट्स देने के लिए सिटीजन को, एंड सिटीजन क्या करेंगे, पार्टिसिपेटिंग करेंगे एंड सर्व करेंगे, ठीक है, अपना बेस्ट पॉसिबल मैनर इन बेस्ट रेशनल मैनर में, ठीक है। तो ये मेन था इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट था। बट दिस रिगार्ड ऑफ आउटकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, बट यहाँ पे क्रिटिसिज्म लास्ट में लिख दिए कि इसका जो आउटकम है अगर हम लोग मॉडर्न थ्योरी पे अप्लाई किया जाए अभी करंट पे, तो इसका सम इसमें 2 ग्राउंड एक आएगा जिसकी वजह से मॉडर्न थ्योरी पे अप्लाई नहीं होगा। लाइक इट सर्व्स द बेसिस ऑफ मॉडर्न थ्योरी डेमोक्रेसी डिक्लेयरिंग दैट अ प्रोडक्ट ऑफ पीपल कंसेंट, ठीक है। तो सर्व करेगा कैसे, एज अ बेसिस ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी बाय विच डिक्लेयरिंग स्टेट एज प्रोडक्ट ऑफ पीपल कंसेंट, ठीक है। और दूसरा क्या हुआ कि कंडेम्ड द डिवाइन ओरिजिन, कि हम लोग बोल रहे थे सोशल कॉन्ट्रैक्ट में डिवाइन ओरिजिन हो रहा है, उसके बाद सब पीपल एक डिवाइन स्टेट है और उसको पीपल फॉलो कर रहा है। तो ये क्रिटिसिज्म हो सकता है कि वो अल्टरनेटिव हम लोग को थ्योरी चाहिए ओरिजिन ऑफ स्टेट के लिए इन मॉडर्न पॉलिटिकल वर्ल्ड, तो ये हम लोग बोल सकते हैं। बाकी अगर यहाँ पे आए कि अब आउटकम पे आए, तो आउटकम पे हम लोग आएंगे तो इसमें हम लोग हॉब्स, लॉक और रूसो, ये तीनों ने अलग अलग अपने आप विचार दिए। तीनों ने सपोर्ट किया को सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को, सोशल थ्योरी को, बट तीनों का जो ओपिनियन है वो डिफरेंट था। कैसे डिफरेंट था वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हॉब प्रोफाउंड ओमनीपोटेंट स्टेट क्या है, ओमनीपोटेंट है, ओमनीपोटेंट है, सोवरेन है, एब्सोल्यूट है, ठीक है। स्टेट ही सब कुछ है, स्टेट ही सोवरेन है, स्टेट ही एब्सोल्यूट है, स्टेट ही भगवान है एक तरह से बोला जाए तो। वो लॉक का हॉब्स का मानना था। लॉक का मानना था कि स्टेट को हम लोग लिमिटेड स्टेट बनाना चाहिए जिसमें पॉलिटिकल सॉवरेनिटी सबको मिले, ठीक है। और रूसो का मानना था कि स्टेट जो है डेमोक्रेटिक स्टेट होना चाहिए, ठीक है, जो जनरल विल पे काम करे, थ्योरी ऑफ जनरल विल पे काम करे। और वो भी बोलता था कि पॉलिटिकल एंड सोवरेन सब पीपल को देना चाहिए। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर थोड़ा स्पीड भी हो गया होगा, लेकिन समझ जो पार्ट नहीं आया होगा आप कमेंट कर सकते हैं। अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिएगा, तो हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। और भी लेक्चर नोट्स सारा प्रोवाइड कर दिया जाएगा, बस कमेंट करके बताइए कैसा लगा, तब कुछ मॉडिफिकेशन करना हो तो हम कर सकते हैं। बाकी कोई पर्पज़ नहीं रह जाएगा वीडियो बनाने का 3 बजे रात को, है ना। तो प्लीज़ कीप कमेंट, लाइक और शेयर कर दीजिए अगर आपको यूज़फुल लग रहा है किसी और के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।